अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें आपको एमडी कैट के नोट्स मिलेंगे जो कि मैंने खुद बनाए हैं अपनी एमडी कैट की जर्नी के दौरान, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइम वेस्ट किए बगैर। तो जिस तरह पहले मैंने आपको अल्कली मेटल के दो पार्ट्स बताए थे, अब हम स्टार्ट करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि ग्रुप 2A से बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। लाइक सिंपल है कि जिस तरह फर्स्ट हमने देखा था ग्रुप में, अब हम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें। इनकी अपीयरेंस की और बाकी चीज़ें बात करें तो ये शाइनी और सिल्वरी अपीयरेंस रखते हैं, हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल। अल्कली मेटल थोड़े सॉफ्ट होते थे। बेरिलियम इज़ हार्डेस्ट एज आयरन। लाइक ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हैं कि बेरियम बहुत हार्ड है एज कम्पेयर से कि आयरन जितना सख्त लोहा भारी होता है, इसी तरह हमारे पास बेरियम भी बहुत ज़्यादा है, भारी है। इनको हम अल्कलाइन नेम क्यों देते हैं? ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है, अल्कलाइन सोल्यूशन की वजह से हम इसको बेसिक सोल्यूशन दे रहे हैं। अर्थ क्रस्ट से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लाइक अर्थ की लेयर है, उसके अगर हम उसके डीप डीप में जाएं तो कम से कम 35 किलोमीटर तक जाएंगे, हमें वहाँ पे हमें ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसको हम सिलिकेट्स और एल्यूमिनो सिलिकेट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात हम कर रहे हैं। अब इनकी अगेन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें वही सारी बातें आ रही हैं, जिसमें जो आपको बेहतर पता है, इसमें लास्ट एलिमेंट में 2 आ रहे हैं और इसका जनरल NH2 आ जाएगा। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस सिंपल जनरल लिखे हैं मैंने। इनके पीरियोडिक नंबर्स और पीरियड्स लिखे हैं, और साथ में इनके एटॉमिक नंबर्स एंड इनकी कॉन्फ़िगरेशन करके लास्ट एलिमेंट में, तो क्योंकि सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करने की वजह से इनके वैलेंस शेल में S के ऊपर 2 लाइक 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा आ गया स्टार्टिंग वाला। नेक्स्ट में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ये बनते किससे हैं। अब M से हमारे एक मेटल है, मेटल को हम आयनाइज करेंगे तो मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और M यानी कि मेटल 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक बात आ गई जनरल। ठीक है, अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2 और डाई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव SO4 -2 होगा, तो ये +2 है। इस तरह MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड +2 ऑक्सीजन है, -2 ये हमारे पास ऑक्सीजन है। इसमें बेरियम ऑक्साइड की सारी बातें आ जाएंगी। अच्छा, एक और बात लिखी है मैंने यहाँ पे साइड पे कि प्योर या एलिमेंटल फॉर्म लिखे। लाइक कोई भी मैग्नीशियम की या कैल्शियम की प्योर या एलिमेंटल फॉर्म हो तो चार्ज ऊपर 0 है। लेकिन बता रही हूँ प्योर फॉर्म होगी, लाइक हमें अगर प्योरली चाहिए तो उसकी फॉर्म 0 हो जाएगी। और अगर कंपाउंड फॉर्म में होगा तो ये +2 स्टेट फिक्स्ड होगा, वेरिएबल नहीं होगा। मैं दोबारा बताती हूँ, ये देखिए, ये एक कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट, ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड में इसकी स्टेट ये है, लेकिन अगर यही मैग्नीशियम अगर सिंपल एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो इसकी स्टेट 0 हो जाएगी, तो ये अलग से एग्जिस्ट करेगा। इनमें कोई फोटो मेटल्स नहीं आते। फोटो मेटल्स लाइक लाइट को इफेक्ट करने वाले मेटल्स कोई भी नहीं है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, वो पिछले वाले भी आयनिक कंपाउंड थे और ये वाले भी आयनिक कंपाउंड थे। ये मैंने सबसे पहले बात कर ली है, पहला पॉइंट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कुछ भी हम कह सकते हैं। अब पीरियड्स में किस तरह का ट्रेंड है और ग्रुप्स में किस तरह ट्रेंड है। आयनाइजेशन, ये आपको शॉर्टकट बताती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, पीरियड्स में लाइक इस तरह सीक्वेंस वाले, ये पीरियड्स की लाइन आप याद रखिएगा, 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स में हमेशा बढ़ती है, लाइक स्टार्ट में कम से ज़्यादा होती जाएगी, पीरियड्स में क्या जाएगा। इस तरह एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस छोटा होता जाएगा, पहले बड़े एलिमेंट्स पे छोटा, एंड देन पीरियड्स में जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड नेगेटिविटी, ये बढ़ती जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लाइक एनर्जी ज़्यादा लग जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। आप एग्जांपल हो नोबल गैसेस की या फिर हैलोजेंस की, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल है। और स्टार्टिंग एलिमेंट्स जो कि मेटल हैं, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करते हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है और आगे आगे बढ़ती जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी, मैं दोबारा बता देती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी एलिमेंट को चाहिए। अब पहले दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स में बात कर रही हूँ, वो दोनों मेटल्स बेसिकली हैं, तो मोस्टली मेटल्स, लेकिन वो ऐसी मेटल्स हैं
जिनके इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर सकते हैं, दैट्स वाई उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। और आगे जाते जाते आयनाइजेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरी है, वो बढ़ती जा रही है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन दोनों में फ़र्क आ रहा है। ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1, क्योंकि ये कम ही एनर्जी पे निकाल देगा। ये एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा, ठीक है, तो क्योंकि साइज़ कम है, ये बात है जनरल। अब इनकी बात करें, एक और रिलेशन है रिएक्टिविटी के साथ और आयनाइजेशन एनर्जी का। तो अब देखें, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, मुझे जितनी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, उतना ही उस मेटल, उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम होगी। ये जनरल बात है। देखें, अगर किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी है, ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी तरह ये साथ ही में है रिड्यूसिंग एजेंट। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उतना ही वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, ठीक है। अब देखें, आयनाइजेशन एनर्जी कम, रिएक्टिविटी ज़्यादा, बट लेस देन अल्कली मेटल। अगेन आयनाइजेशन एनर्जी कम है, वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देगा। अगेन ये इसका कंपैरिजन हम अल्कली मेटल्स के साथ करेंगे तो वीकर देन अल्कली मेटल, बट ज़्यादा अच्छा है उसके साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास अब पीरियड्स और ग्रुप्स की बात करें। पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज़ करी है, और दूसरी तरह ग्रुप्स में डिक्रीज़ करी है। फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, और 2a में हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जनरल बातें आ गई हैं। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मेटल्स की हमेशा कम होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की एबिलिटी। अगेन इनमें थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है। पीरियड्स में बढ़ रही है और ग्रुप्स में डिक्रीज हो रही है। ये सेम ट्रेंड उसको ही फॉलो कर रहे हैं। अब इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, आप इनको याद करें तो ना करें, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, बट इसमें इसकी लेकिन लाइक ये एक एक्सेप्शन केस है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की कम बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी की, क्योंकि बाकी की कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका पेक्यूलियर बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर है। इसका एटॉमिक रेडियस बहुत कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। लाइक इसमें एक्सेप्शन केस है जो सबसे डिफरेंट आ रहा है। ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगेन ये प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वैल्यू ज़्यादा है। कि हम बात सब ये सारी बातें हमने बेरिलियम के बारे में की हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस की है। द फोर्थ पॉइंट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पीरियड्स में और ग्रुप्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड आता है? अब देखी जाए तो पीरियड्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा अप टू 4 एंड देन डिक्रीज़। लाइक पहले यहाँ तक बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको मेल्ट करने के लिए, एंड देन आगे से वो कम हो जाएगा, ठीक है, अप टू 4 आगे से कम हो जाएगा पीरियड्स में। और ग्रुप्स में जो है, ग्रुप्स हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ कर रहा है। अब ये देखें यहाँ बातें शो कर रहा है बेरियम, लाइक अब यहाँ पे मैग्नीशियम का अब सारा ट्रेंड देखें डिक्रीज़ ही कर रहा है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस आ गया मैग्नीशियम का, उसका कम आ गया। अब उसका कम क्यों है? क्योंकि उसका हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। क्लोज पैकिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, और एम्प्टी स्पेसिस की वजह से, मेटालिक स्ट्रक्चर की वजह से, इन दो केसेस की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास कम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट डेंसिटी, यानी कि आपने सिर्फ इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस जो है उसको याद रखना है कि मैग्नीशियम का अपने ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो तो रहा है, बट इसका अपने से ज़्यादा सब बहुत कम है क्योंकि इसकी क्लोज पैकेजिंग है और इसकी एम्प्टी स्पेसिस है। ओके, अब बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? हमें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये सारा केस है। डेंसिटी की बात करें, ये मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसको देखते हैं। अब डेंसिटी की वैल्यूज़ कुछ लिखी हुई है, जैसे कि अब डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी लो, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी हम आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर देंगे, बट अभी सिर्फ डेंसिटी की बात करें कि अब हमने कितना, एक हमने मेटल लिया, उसका मास कितना है और उसका वॉल्यूम, उसका हुजम साइज़ कितना है, वो देखेंगे, उसका रेशो लेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आती है। इस तरह हमारे पास 1.85, मैग्नीशियम की 1.74, 1.55, 2.63 एंड 3.62। इसको मैंने हाईलाइट करने की वजह देखी, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, देन देयर इज़ अ शार्प इंक्रीज,
यहाँ के बाद इंक्रीज़ हो रहा है, इस ग्राफ में भी बहुत अच्छा शो किया जा रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, देन इंक्रीज़ इंक्रीज़ एंड देन इंक्रीज़। लाइक यहाँ पे इतना कम क्यों है, जबकि बाकी सारे बढ़ रहे थे, ये कम क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा कम क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैंने की हुई भी है, चलो अच्छी बात, अच्छा हो गया। देखें, आपको आई होप नज़र आ रहा होगा, मैं फिर भी जूम कर देती हूँ, ये देखें। अब मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये लास्ट पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इस एम्प्टी डी ऑर्बिटल की वजह से इसका डेंसिटी जो है वो कम हो गई है। डेंसिटी बेसिकली क्या है, गाढ़ापन कम हो गया, तो ये ऊपर जो है, या अगर हम इस मेटल को कहीं भी डालें, फॉर एग्जांपल पानी में ही डालें, तो ये फ्लोट करेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। ओके, देन बात करें अगर डेंसिटी 1 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए डेंसिटी का सिंबल है, डेंसिटी 1 से ज़्यादा है तो पानी में सिंक कर जाएगी, नहीं कि डूब जाएगी। 1 से ज़्यादा हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी। जनरली डेंसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप्स में बेसिकली डेंसिटी बढ़ी है क्योंकि उनका मास रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप 2A के एलिमेंट्स में डेंसिटी कम हो रही है। तो ये दो बातें आपने इनको आपस में याद करना है, इनको लिंक रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सिक्स्थ पॉइंट। हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास आ रहा है हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली है चार्ज डेंसिटी के, डायरेक्टली चार्ज बाय साइज। ये क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि हमें चाहिए ताकि हम अपने जो हमारे पास एलिमेंट है उसको 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 एनर्जी दें ताकि वो निकल जाए, या उसमें से वाटर की एनर्जी देखें। अब हाइड्रेशन एनर्जी है वाटर की कितनी है, लाइक एक ऐसी खास एनर्जी है। वाटर की कितनी है? माइनस 1075 किलो जॉल पर मोल। ये वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी आ जाएगी। अब जितना ज़्यादा हमारे पास चार्ज डेंसिटी होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा डेंसिटी का, और जितना ज़्यादा साइज़ छोटा होगा, उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ये आपने लिंक याद रखना है कि अगर साइज़ कम होगा जितना ही इस मेटल का या एलिमेंट का, उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, उसके अंदर से वाटर को रिमूव करना, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए, मैंने ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की हाइड्रेशन एनर्जी को शो किया है, तो अब देखिए ये ज़्यादा है और इनकी वैल्यू कम है, ठीक है। तो ये साइज़ पे डिपेंड कर रही है, ये आपको समझ आ जाएगा। सिंपल जनरल बात है कि ये साइज़ इनका कम होगा, उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब हाइड्रेशन एनर्जी 2A की तकरीबन 5 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1A। 2A की 5 टाइम्स ज़्यादा है 1A से, क्योंकि साइज़ और चार्ज का फ़र्क आ रहा है। अब ये देखें, ये सिंपली एक्सप्लेन किया जा रहा है किस तरह कि ये एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम और सोडियम, ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में, थर्ड में है। इसका साइज़ कम है, साइज़ बढ़ रहा है। इसका साइज़ ज़्यादा होता जा रहा है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जा रही है। ये जनरल बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपस ऑकरेंस, लाइक ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हाईली रिएक्टिव है, डोंट अकर इन द फ्री स्टेट, कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये रॉक्स पे पाए जाते हैं एज अ कैटाइंस। लाइक ये फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते, कंबाइंड फॉर्म में, क्योंकि बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स है। अब इसी तरह सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनो सिलिकेट, ये सिलिकेट एल्यूमिनो एनाइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। लाइक ये सारी इनकी अकरनेस आ रही है कि किस तरह ये अकर कर रहे हैं। साथ ही में मैग्नीशियम, अगर एक्स में आता है कि हैलाइड्स, मैग्नीशियम हैलाइड, वो सही बात है, हैलाइड्स निकला है, तो ये ज़्यादातर सी वाटर में पाए जाएंगे। सिंपल मैग्नीशियम हमें पता है क्लोरोफिल में। कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा एज किसकी फॉर्म में? कैल्शियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम फॉस्फेट, डाईफॉस्फेट की फॉर्म में। स्केलेटन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से कैल्शियम पाए जा रहे हैं। टीथ, बोन्स, इसमें कैल्शियम है, बहुत अच्छे तरीके से हमें पता है। सी शेल्स, एग शेल्स, इसमें कैल्शियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जनरल इनकी अकरेंस है। आप बुक में टेबल दिया हुआ है मिनरल्स का, आप इसको लास्ट में कीजिएगा। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बट मैंने यहाँ पे सिंपल लिख लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे अपना नोट्स में मैंने कहा था कि मैं बुक से रिविजन कर लूँगी। ये फास्ट नोट्स से हाईलाइट किए हुए हैं ताकि मैं इनको पढ़ लूँ, बट आप इसके टेबल को जो कि आपकी PTB में दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है, आई होप सो, कि इसमें हम देखेंगे फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं कि जब हम उस मेटल को, उस एलिमेंट को फायर पे, एक हमारे पास होती है प्लेटर। प्लेटर किस तरह का होता है? इस तरह की, उसका पीछे एक वुडन स्टैंड बना होता है और आगे से इस तरह उसके ऊपर एक स्टील का या फिर किसी एक मेटल होता है जिसके ऊपर हम रख के उसको बर्नल पे या हीट करेंगे। हीट करने से वो मेटल बर्न होगी और बनने से हमें फ्लेम टेस्ट देगा, और हमें पता चलेगा कि उसका कलर कैसा कन्वर्ट हो रहा है। तो ये देखें, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते। क्यों? इनका साइज़ कम है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है,
ये फ्लेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहे। डिसएग्री, इंटेंस वाइट फ्लेम, लाइक हमें कुछ भी सही नहीं, कुछ भी मिल रहा। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम ये दे रहे हैं। कैल्शियम ब्रिक रेड या ऑरेंज कलर, लाइक डार्क कलर की अपीयरेंस देगा। स्ट्रॉन्शियम रेड कलर या क्रिम्सन ये कलर देगा। बेरियम ग्रीन कलर, लाइक इनकी फ्लेम टेस्ट की कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं जो कि ये टेस्ट दे रहे हैं।